नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो संभल से, जहां पर बहजोई थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि देर रात टायर पंक्चर होने के चलते एक बस सड़क किनारे खड़ी हुई थी और इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक दूसरी बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके चलते इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है, लेकिन इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद की तस्वीरें देखिए आप। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक एक बस जो कि पंक्चर हो गई थी, उसे ड्राइवर ने सड़क किनारे खड़ी कर रखा था। इसी दौरान पीछे से एक तेज़ रफ्तार बस आती है और वो बस में टक्कर मारती है, जिसके चलते दूसरी बस में सवार यात्री गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उनमें से 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो जाती है। बाकी 10 घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी का इलाज चल रहा है। वहीं हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बहजोई थाना क्षेत्र के गांव लहरावन के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। चश्मदीदों के मुताबिक बस का टायर पंक्चर हो गया था, जिसके बाद उसे ठीक किया जा रहा था। इसी दौरान एक तेज़ रफ्तार बस आती है और बस में टक्कर मार देती है। बहजोई चंदौसी राजमार्ग पर 2 प्राइवेट बसों में टक्कर हुई। इस दुर्घटना में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 7 लोगों की मृत्यु हुई है। वह 8 अन्य लोग जो घायल थे उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है और उनकी उपचार CSC बहजोई में चल रहा है। जो मृतक हैं उनके शवों का पोस्टमार्टम व पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वह अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और संभल से हमारे सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, अब क्या जानकारी, क्या अपडेट है घायलों के बारे में? देखिए, मैं बता दूं आपको, ये मुरादाबाद आगरा NH का पूरा मामला है। यहाँ पर आधी रात करीब 12:30 बजे की घटना है। एक निजी बस चंदौसी से बारात लेकर धराई थाना क्षेत्र के गांव में आ रही थी। इसमें बाराती थे। अचानक बस में पंचर हुआ है। ड्राइवर कंडक्टर बस को साइड में लगा के और स्टेपनी बदलने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच में तेज रफ्तार एक डग्गा मार बस उससे पीछे से टक्कर मारी है। इसके बाद में सूचना के बाद पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची है। 7 लोगों की इसमें मौत हो गई है, 10 लोग घायल है। रहा बेड का सवाल, तो संभल सदर अस्पताल में, जिला अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है और पुलिस ने घायलों मृतकों के शवों को मोर्चरी को भेजा है। जी शुक्रिया सुनील, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए, यही वो बस है जो हादसे का शिकार हुई है और इसमें जो लोग सवार थे उनमें से 7 लोगों की जान चली गई है। हमारे सहयोगी सुनील ये बता रहे हैं कि मौके पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया। घायलों में कुछ की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। उधर कासगंज में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें दूल्हे और उसके पिता समेत 4 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये लोग बारात लेकर लौट रहे थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कुछ ऐसा ही इस कार के साथ भी हुआ होगा। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ही कोई इस कार में जिंदा बचा हो। खौफ से भरी ये तस्वीरें कासगंज की हैं, जब बारात की एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, जिससे हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें दूल्हा, दूल्हे के पिता, जीजा और कार का ड्राइवर शामिल है। जबकि हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा उस वक्त हुआ जब बारात वापस लौट रही थी। खबर के बाद से मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना ये हुई थी, जैसे बारात लौट के आ रही थी, उसने पेड़ में सीधी ठोक दी गाड़ी। किसने ठोक दी? जो ड्राइवर चला रहा था गाड़ी, उसने सीधी पेड़ में टकराई है गाड़ी आगे। फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो सारे उसमें 4-5 जने खत्म हो गए हैं। 2-1 जने की हालत सही है, मतलब कुछ गंभीर ज़्यादा हैं। दूल्हे की भी मौत हुई है? हाँ, दूल्हे की हो गई। क्या नाम है दूल्हे का? विजेंद्र। किन किन की मौत हुई है? विजेंद्र, होरीलाल और पुरवीन, और लड़की है जो साथ शादी हुई थी, वो उसकी हालत थोड़ी गंभीर ज़्यादा है। 4 लोगों की मौत हुई। हाँ, यहाँ आप से कौन लगते हैं दूल्हे के? भाई हूँ मैं उसका बड़ा। हादसे पर सीएम योगी ने गहरा दुख जताया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया है। वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है। ये शिवपुरा के पास एक इनोवा गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और वो दुर्घटनाग्रस्त
जब हुई तो उस समय उसमें 7 लोग सवार थे और 7 में से 4 लोगों की डेथ हो चुकी है। 3 काफ़ी गंभीर रूप से जिला अस्पताल में लाए गए हैं। इनमें से 2 लोगों की हालत अच्छी ना होने के कारण उन्हें तत्काल अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया गया है। जहां एक घर में लाल जोड़े में लिपटी मासूम सी दुल्हन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी, वहीं उस घर में सफेद कपड़े में लिपटी अर्थी देखकर हर कोई सहम गया। कासगंज से न्यूज़ 18 के लिए अजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और अब खबर प्रयागराज से, जहां पर गंगापार इलाके में देर रात पुलिस और शातिर अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर ऋषि भारतीय पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। प्रयागराज के कई थानों में इस हिस्ट्री शीटर पर लूट, हत्या, गैंगस्टर के 21 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। को जब पुलिस द्वारा बैरियर लगाकर रोकने का प्रयास किया गया तो उसने बैरियर तोड़ते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। प्रतिरक्षा में पुलिस टीम द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इस व्यक्ति को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इस व्यक्ति का नाम ऋषि भारतीय निवासी थाना झूसी ज्ञात हुआ है। इस व्यक्ति के पास से एक अवैध पिस्टल, कुछ कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस व्यक्ति के ऊपर प्रयागराज के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, लूट, SC/ST एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसी संगीन धाराओं में लगभग 21 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा यह थाना उतराव और थाना फूलपुर का वांछित भी है और यह थाना झूसी का कुख्यात हिस्ट्री शीटर भी रहा है। यूपी में कल कई जगहों से मारपीट की खबरें सामने आई। कानपुर देहात में शख्स को दौड़ा कर पीटा गया। लखनऊ में जमीन विवाद में लाठी डंडे भी चलाए गए। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, यूपी के कई शहरों से सामने आई हैं मारपीट, गुस्से में आपा खो देने की तस्वीरें। कानपुर देहात में शराब के नशे में कुछ युवकों ने कमल तिवारी नाम के शख्स के साथ जमकर मारपीट की। उन्होंने उसे सड़क पर दौड़ा कर पीटा। एक महिला जब बीच बचाव करने आई तो उसे भी पीटा गया। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों को ढूंढ रही है। लखनऊ में भी पिटाई और मारपीट की वारदात CCTV में रिकॉर्ड हुई। यहां जमीन के विवाद में जमकर हथौड़े, लाठी डंडे चलाए गए। वारदात लखनऊ के बाजार खाला इलाके की है। इस मारपीट में एक बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं जौनपुर में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस मारपीट की वारदात में एक शख्स की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। ये वारदात बीते 16 तारीख की बताई जा रही है। वहीं बिजनौर में एक लड़की के साथ छेड़खानी करना एक युवक को भारी पड़ गया। गांव के पंचों ने पंचायत लगाई और आरोपी युवक को जमकर पीटा। युवक के बाल काट दिए गए और उसके साथ मारपीट की गई। आरोपी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कानपुर में एक युवक को सब्जी चुराने पर व्यापारियों ने तालिबानी सजा दे डाली। सब्जी चुराने वाले शख्स से कपड़े फाड़ दिए गए और उसकी जमकर पिटाई की गई। उसे पूरी सब्जी मंडी में घुमाया गया। वारदात का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। शहर शहर गुस्से की ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर सहारनपुर में महिला हेल्प डेस्क का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक नाबालिग लड़की थाने के बाहर रोती हुई दिखाई दे रही है। आरोप है कि महिला पुलिसकर्मी ने उसके साथ थाने के भीतर मारपीट की। ये मामला कोतवाली नगर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर एक नाबालिग को एक युवक ने प्यार में फंसाकर उसका अश्लील वीडियो बनाया और जान से मारने की धमकी भी दी, जिसको लेकर थाने में लड़की अपने परिजनों के साथ शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी। आरोप है कि महिला थाने में उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो करीब 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। और बात करते एक बड़ी खबर की। मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। युवा कल्याण और PRD अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। 560 क्षेत्रीय अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इसके अलावा 26 योगा ट्रेनर को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। शाम 4 बजे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कोरोना को देखते हुए योगी सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है।
क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सरकार उन लोगों से RT-PCR रिपोर्ट मांग रही है जो लोग दूसरे राज्यों से यूपी आने वाले हैं। सरकार ने शर्त रखी है कि 3% पॉजिटिविटी रेट वाले राज्यों को योगी सरकार के आदेश का पालन करना होगा। साथ ही 4 दिन पुरानी रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। इस शर्त में उन लोगों को छूट दी गई है जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक संसद की कार्यवाही चलेगी। मानसून सत्र में कई अहम बिल भी पेश किए जाएंगे। मानसून सत्र में 29 विधायी कार्यों पर चर्चा होनी है। 6 अध्यादेश के साथ 2 वित्तीय कार्यों पर भी चर्चा होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। मानसून सत्र के दौरान 6 अध्यादेश पर चर्चा होनी है, जिनमें अधिकरण सुधार विधेयक 2021, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2021, इसके अलावा NCR की वायु क्वालिटी प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक 2021, आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद विधेयक 2021, साथ ही साथ होम्योपैथी केंद्रीय परिषद विधेयक 2021 भी शामिल है। संसद के मानसून सत्र को लेकर कल हुई सभी दलों की बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भरोसा दिया है कि सरकार और विपक्ष मिलकर संसद को सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। इसका भरोसा नेताओं ने दिया है। साथ ही सांसद अपने अपने इलाके के मुद्दों को भी उठाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। 13 अगस्त तक चलेगा। कुल 19 बैठकें होंगी। कोरोना प्रोटोकॉल और स्वास्थ्य मानकों का व्यापक इंतजाम के साथ ये सत्र चलेगा। आज सभी दलों के नेताओं के साथ चर्चा हुई है। सभी नेताओं ने विभिन्न मुद्दे रखे हैं। मेरी कोशिश होगी कि सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो। और अब ब्रेक पर जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी बात, बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक पे उतरेंगे मेन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाली टी-शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए क्विज और जीतिए टीम इंडिया की टी-शर्ट। और बुलेटिन में बात करते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की। यहां मांडो गांव में बादल फटने से 2 महिला समेत एक बच्चे की मौत हो गई है। वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भारी बारिश के चलते कई घरों में मलबा घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। वहीं कंकराड़ी गांव में 2 मकान को भारी नुकसान हुआ है, जहां एक व्यक्ति लापता है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद है, जबकि मौसम विभाग की तरफ से 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, इसके अलावा टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ के वो ज़िले हैं जहां पर तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में आकाशीय बिजली के साथ तेज़ बारिश की आशंका भी जताई गई है। फिलहाल हम आपको उत्तरकाशी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है। बादल फटने के चलते भारी नुकसान हुआ है। एक तरफ जहां कुछ लोगों की जान चली गई है, तो दूसरी तरफ तमाम जगहों पर नेशनल हाईवे बंद हैं, जिससे आवाजाही भी बाधित हो गई है। वहीं हादसे पर सीएम पुष्कर धामी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे पर दुख जताया है और बताया है कि हादसे के बाद जिला प्रशासन, SDRF, पुलिस मौके पर पहुंच गई है और DM को राहत और बचाव कार्य के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इधर दिल्ली NCR में भी आज सुबह से बारिश हो रही है, जिसके चलते मौसम सुहाना हो गया है। लोग गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है। फिलहाल आज सुबह की तस्वीरें देखिए आप। दिल्ली और NCR में मौसम खुशनुमा हो गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है।